नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आज आपको कराने जा रहा हूँ आर्टिकल और स्पीच दोनों के बारे में। मैं लगभग इसमें बता दूंगा, जो आपके काम की चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएगी इस वीडियो में। तो लगभग आर्टिकल और स्पीच जो है, लिखने का ढंग दोनों का थोड़ा सा ही अलग है, बाकी जो चीज़ें बहुत सारी कॉमन चीज़ें दोनों में सेम है। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सेम है। तो देखते हैं यहाँ से। पहले तो जानते हैं कि जो आर्टिकल है ये होता क्या है। आर्टिकल एक निबंध की तरह ही होता है, बस इसको लिखने के बाद किसी अखबार या किसी मैगजीन में छपवाया जाता है, ठीक है, रिक्वेस्ट करके। तो लिखा है एन आर्टिकल इज ए पीस ऑफ राइटिंग विच इज इंक्लूडेड इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल एक लिखने का कला है जिसके अंदर हम अखबार में और मैगजीन में कुछ लिखते हैं और किसी आइडिया को, किसी के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, कोई सामाजिक समस्या है, कोई साइंस टेक्नोलॉजी की बात है, या जो करंट इवेंट में जो घटनाएं घटित हो रही हों, तो उन सब से संबंधित बातों को आर्टिकल के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। आगे लिखा है कि इसमें एग्ज़ाम में आर्टिकल लिखते कैसे हैं कि सीधा पहले हम एक टॉपिक का नाम लिख देते हैं जो भी क्वेश्चन में दिया होता है, जिसके बारे में टॉपिक होगा। काले धन के बारे में होगा तो काले धन का टॉपिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात होगा तो वो टॉपिक, बाल श्रम, दहेज प्रथा, क्राइम, ठीक है, स्नैचिंग, पॉल्यूशन और भी बहुत सारी तरह की जो भी समस्याएं हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। फिर यहाँ पे बाय लाइन लिखते हैं। बाय लाइन मतलब होता है लिखने वाले का नाम, तो लिखने वाले के बारे में जानकारी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिख देते हैं, जैसे बाय रोहित, कोई भी नाम लिख सकते हैं। नहीं तो एग्ज़ाम में अगर आपको नाम मेंशन रहता है तो आप नाम मेंशन करो, नहीं तो आप इसकी जगह XYZ लिख दो। बस इतना ही होता है आर्टिकल की। बस टॉपिक लिखते हैं, फिर बाय लाइन लिखते हैं और पूरा फिर 3 पैराग्राफ में पूरा लिख दिया जाता है, ठीक है। तो 3 पैराग्राफ में क्या क्या लिख दिया जाता है अभी देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पीच क्या होता है। जो स्पीच होता है इसमें और आर्टिकल में क्या अंतर है, यहाँ मैंने बताया है। स्पीच ऐसे होता है कि ए फॉर्मल टॉक यूजली डिलीवर्ड बिफोर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑन स्पेशल ओकेजन। इट स्टार्ट विद ए फॉर्मल एड्रेस एंड एंड विद थैंक्स। तो लिखा है कि एक फॉर्मल, जैसे हम एक फॉर्मल किसी से बात करते हैं तो वैसे ही हमें यहाँ पर भाषण देना होता है कुछ लोगों के सामने। किसी स्पेशल ओकेजन पे हमें खड़े होकर भाषण देना होता है। जैसे स्कूल में आप देखते हो कि स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं, वो सभी बच्चों के सामने कैसे खड़े होकर इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसमें वो ऐसे बोलते हैं, आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापकगण और प्रिय छात्रों, ऐसे। फिर आगे वो अपना बात बताता है कि वो आज किस मुद्दे पे बोलने वाला है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्पीच, यानी भाषण देने देना, ठीक है। तो ये शुरू की लाइनें होती हैं, ऐसे स्पीच देते हैं किसी टॉपिक के बारे में। तो ये इसमें यह अंतर होता है कि इसमें हम एड्रेस अपने बारे में नहीं बताते। इसमें क्या होता है कि इट स्टार्ट विद ए फॉर्मल एड्रेस, हमें अपने बारे में कुछ एड्रेस, यानी हमें संबोधन करना होता है, खड़े होके बोलना पड़ता है, आदरणीय प्रधानाचार्य, छात्रों, प्रिंसिपल, ऐसे ऐसे बोलना पड़ता है। एंड विद थैंक्स, और जब ये ख़त्म होता है तो फिर हम एंड में थैंक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो देखेंगे अगली किसी वीडियो में जिसमें हम स्पीच के बारे में और ढंग से आपको बताएंगे। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया। बाकी थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जैसे स्पीच में आगे लिखते क्या हैं। इसमें हम लिखते हैं स्पीच जो भी होता है, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग डालने के बाद हम ऐसे लिखते हैं या टाइटल डाल देते हैं। फिर लिखते हैं, ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन दिस हेल्दी एंड जॉयफुल मॉर्निंग। तो ऊपर बीच में यहाँ टॉपिक लिख देते हैं। बाकी यहाँ पे ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन दिस हेल्दी एंड जॉयफुल मॉर्निंग। तो बोला, आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापक और मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का इस सुखद अवसर पे सुबह
खुशमिजाज सुबह और स्वस्थ दिन में आपका स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। फिर यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, आई एम जो भी नाम है यहाँ पे, ठीक है, आई एम राजू सोनू जो भी। आई वुड लाइक टू बिगेन माई स्पीच विद स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है, माई क्लास टीचर, फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई आइडियाज़ ऑन दिस टॉपिक। तो यहाँ पर जो टॉपिक होगा यहाँ पे वही टॉपिक लिखना है। तो इस पूरे की हिंदी हुई कि मैं राजू हूँ या जो भी हूँ, मैं आई वुड लाइक टू बिगेन माई स्पीच, मैं एक स्पीच शुरू करने जा रहा हूँ। उसके लिए मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूँ अपने क्लास टीचर मिस्टर जो भी नाम लिख दो आप, मिस्टर मनोज शुक्ला जो भी, कि उन्होंने मुझे चांस दिया, फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई आइडियाज़ ऑन। तो उन्होंने मुझे तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस विचार पर, इस टॉपिक पे बोलने का अवसर दिया और मैं अपने कुछ विचार यहाँ पे प्रकट करने जा रहा हूँ। फिर आगे जो भी टॉपिक के बारे में होता है उसके बारे में जानकारियाँ कैसे कैसे लिखते हैं अभी हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं। इसके आगे जो भी आर्टिकल या स्पीच होता है, दोनों में हमने अंतर देखा कि जो आर्टिकल होता है वो सीधा टॉपिक का नाम लिखते हैं, फिर लिखने वाले का बाय लिख के, बाय नाम लिख के शुरू कर देते हैं आर्टिकल। आर्टिकल को शुरुआत करने का कोई पूरा फॉर्मेट नहीं है। आर्टिकल को बस ये ध्यान देना होता है कि इसे प्रेजेंट टेंस में लिखा जाए। अधिकतर प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है जिसमें किसी मुद्दे के बारे में वर्तमान का जिक्र किया जाता है। बाकी स्पीच भी ऐसे ही होता है, हमने देखा स्पीच में पहले एड्रेस देना पड़ता है, फिर आखिरी और अंत में जाकर आपको थैंक्स ए लॉट या थैंक यू लिखना पड़ता है। फिर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन मतलब जब दोनों में से कोई भी टॉपिक लिख रहे हो तो आप पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसमें ऐसे लिखेंगे आप कि शुरुआत से लिखना शुरू करेंगे। इसमें टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें लिखेंगे, ध्यान खींचने वाले वाक्य लिखेंगे जो कि आपके टीचर का ध्यान जल्दी खींच सके, टॉपिक से संबंधित है, इधर उधर भटकना नहीं है, सीधा टॉपिक पे ही लिखना है। अगला आप मीनिंग लिखेंगे। मीनिंग माने इस टॉपिक के अगर कुछ और अच्छी जानकारी आप जानते हैं तो उसके अर्थ के बारे में उसकी मीनिंग के साथ लिख सकते हैं। उसके बाद आप ना अगला टॉपिक होता है रीज़न, माने कारण बताएं। जो भी आपको टॉपिक दिया है उसके अगर कोई कारण होते हैं तो आप कारण बताएं। कारण को आराम से सोचें कि वो क्यों है, क्या है। इसमें जैसे हम कई तरह के एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लेते हैं, जैसे जंक फूड है तो जंक फूड लोग क्यों खाते हैं, क्या कारण है, या क्राइम होते हैं तो क्यों होते हैं, क्या कारण है, आतंकवाद होने क्या कारण है, जो भी ग्लोबल वार्मिंग होती है वो उसके क्या कारण है, पोल्यूशन होते हैं तो क्या कारण है, ट्रैफिक जाम होता है तो क्या कारण है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो क्या कारण है, महंगाई हो रही है तो क्या कारण है। ऐसे बहुत सारे कारण, दहेज प्रथा वगैरह, महिलाओं की हत्या, बाल श्रम, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, या जानवर जो बहुत सारे गायब हो गए हैं, और बच्चों के ऊपर आजकल बाल श्रम करवा रहे हैं, उनके ऊपर टॉपिक जो भी है उनके कारण वगैरह आप पहले बताओ। फिर उसके रिजल्ट बताओ, यानी परिणाम के, अगर हम उनसे ऐसे ऐसे काम करवाते हैं तो उनके क्या परिणाम होंगे, या इस टॉपिक से संबंधित जो भी चीज़ उनके क्या परिणाम हो सकते हैं, इनका बुरा प्रभाव क्या हो सकता है, ठीक है। फिर हम इनके प्रभाव बताएंगे, इफेक्ट ऑन द सोशल, मतलब समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या सोसाइटी पे, कंट्री पे, वर्ल्ड पे, या ह्यूमन और इन्वायरमेंट पे, या मीडिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे आप लिख सकते हो। तो समाज पर जो भी असर पड़ेगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यानी पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मीनिंग, फिर रीजन, फिर रिजल्ट, फिर इफेक्ट। उसके बाद आपको आगे लिख सकते हो डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट फ्यूचर। फिर आप ना अंतर बता सकते हो कि पहले और आज में क्या अंतर आ गया है। जो भी टॉपिक होगा उसके अनुसार आपको ढूंढना होगा कि पहले किस तरह की समस्याएं थी और अब किस तरह की समस्याएं हैं, दोनों में क्या चेंज है, दोनों में क्या सुधार हुआ है, या कितना ज़्यादा इसके अंदर कोई समस्या बढ़ गई हैं, उन सब के बारे में आप बताओ। फिर आप माई पॉइंट्स ऑफ व्यू, यानी आप अपना कोई भी और पॉइंट्स लिखना चाहते हो, अपनी सोच से कोई नया राय लिखना चाहते हो तो माई ओपिनियन इन दिस मैटर, ऐसे करके आप अपना अच्छा कोई एडवाइस दे सकते हो उस टॉपिक से अगर कोई सुधारना हो। उसके अलावा फिर आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप सजेशन और सोल्यूशन लिख सकते हो, और सजेशन और सोल्यूशन में आप उस समस्या से संबंधित
या जो भी उसमें पूछा गया था उससे संबंधित आप और अच्छे परिणाम बता सकते हो, सलाह बता सकते हो। आखिरी में आप निष्कर्ष बता सकते हो कि उस टॉपिक से संबंधित क्या क्या निष्कर्ष हैं जो आगे जाके ऐसी होंगी, भविष्य में ऐसा होगा, बदलाव होगा, फायदे होंगे, तो वो जो भी है आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल जो होता है उसका पहले आपको टाइटल अच्छे से देना चाहिए ताकि वो आपका पूरा मतलब जो पढ़ने वाले का जो एग्जामिनर है उसका ध्यान आकर्षित कर सके। इसके अलावा पैराग्राफ में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो पैराग्राफ है उसमें थीम अच्छी होनी चाहिए, उसमें मुहावरे वगैरह इस्तेमाल करो, कुछ कहावत, कुछ आंकड़े इकट्ठा करो। पैराग्राफ को कोशिश करो कि 4 भागों में बांटें, उसमें आप कारण, परिणाम, अंतर, पहले की तुलना में आपका अंतर, अपने विचार, कंक्लूज़न, ये सब चीज़ें आप उसमें लिखो। और सजेशन देना बिल्कुल नहीं भूलो, अपने पर्सनल सजेशन भी दो और बहुत सोच समझ के मीडिया और गवर्नमेंट की नज़र से भी आप उसका सोल्यूशन बताओ। ऐसे करके आप जो होता है अपना पैराग्राफ बहुत अच्छे से लिख सकते हो। ग्रामर का बहुत ध्यान रखो और ज़्यादातर प्रेजेंट टेंसों का ही इस्तेमाल करो। ठीक है, इसमें पास्ट टेंस का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। बाकी मैं यहाँ पे आपको एक और तरीका बताता हूँ कि आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होता है कि पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं, बाय XYZ, जो भी लिख रहा है उसका नाम, अगर पर्सन में दिया है तो वो, नहीं तो XYZ। फिर पैराग्राफ को 4 भागों में बांटो, 1, 2, 3 और यहाँ 4। तो हमने ऐसे 4 पैराग्राफ में बांट देना है। पहले में आपको वही इंट्रोडक्शन लिखना होता है अबाउट द टॉपिक से संबंधित जो भी चीज़ें आप जानते हो उसका परिचय दीजिए। उसके बाद दूसरे में मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द टॉपिक एंड कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ टॉपिक। आप मेरिट माने उसके गुण, डिमेरिट्स माने होते हैं अवगुण, और समस्या के कारण, परिणाम, प्रभाव, ये सब आप बताओ। अगले में आप बता सकते हो कि व्हाट गवर्नमेंट और मीडिया एंड पब्लिक शुड डू टू इम्प्रूव द इशू ऑफ दिस गिवन टॉपिक, कि हमारी सरकार, मीडिया के लोग, पब्लिक ये क्या कर सकते हैं इस टॉपिक में सुधार करने के लिए। फिर आखिरी में आप बता दो कंक्लूजन ऑफ द होल आर्टिकल, पूरे आर्टिकल पे जो भी आपका कंक्लूजन या परिणाम है, क्या कंक्लूजन निकलता है इस आर्टिकल का, वो भी आप इसमें बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपको एक एग्जाम्पल के सहित इसमें और आगे अच्छे से क्लियर करेंगे। आपको ये वीडियो कितने मतलब फ़ायदेमंद लगी, आपको ये सब सुनने के बाद आपका कुछ आत्मविश्वास बढ़ा, इसके लिए आप थैंक्स लिख सकते हैं हमें कमेंट करके। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।